नमस्कार मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल में, जिसमें मानवीय सृष्टि का वर्णन किया था, मनु का वर्णन किया था, मनु के बारे में बताया था, जहाँ से मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और उसके बाद ध्रुव की कथा, जिसमें उत्तानपाद का भी जिक्र था, आपको बताई थी। कमेंट बॉक्स में उन दोनों के लिंक मैंने दिए हुए हैं। चाहूँगा इससे पहले यदि नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इस कथा में मनु वंश के विस्तार के बारे में, आगे कैसे विस्तार हुआ उसका जिक्र करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु पुत्र प्रियव्रत, सबको पता है कि वो बहुत बड़े भगवत भक्त थे। जब पिता मनु ने उन्हें राज्य शासन के लिए आज्ञा दी तो पहले तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को आत्मिक ज्ञान का, आत्मविद्या का उपदेश दिया और वहाँ पर नारद जी भी पहले से विद्यमान थे। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत राज्य शासन संभालने को तैयार हो गए। तब प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए उस बहिष्मति से, तथा ऊर्ज्वस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम थे आग्निद्र, दूधमजी, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वीतिहोत्र और कवि। अब इसमें कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र तो ब्रह्मचारी रहे। प्रियव्रत की दूसरी भार्या, उसका भागवत में कहीं जिक्र नहीं है कि उसकी दूसरी भार्या का नाम था क्या। और ये मैं पंचम स्कंद के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भागवत का पंचम स्कंद है, उसी से ही मैंने ये कथा उठाई। तो दूसरी भार्या से प्रियव्रत के 3 पुत्र हुए थे, उत्तम, तामस और रैवत। अब प्रियव्रत ने बहिष्मति से उत्पन्न अन्य 7 पुत्रों को जम्बू आदि द्वीप में से एक एक का राजा बना दिया और अपनी कन्या ऊर्ज्वस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया था। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। बाद में प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर भगवत भक्ति धारण कर ली थी। अब प्रियव्रत जब आगे तपस्या में लीन हो गए तो उनके पुत्र आग्निद्र जम्बूद्वीप पर शासन करने लगे। एक बार गुणी पुत्र की कामना लेकर पूजा की सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की घाटी में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। कौन? राजा आग्निद्र, जो प्रियव्रत के बड़े पुत्र थे और जम्बूद्वीप पर शासन करते थे। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्त नाम की अप्सरा को वहाँ भेज दिया। उसे देखकर राजा आग्नेन्द्र मोहित हो गए और मीठी मीठी बातों से अप्सरा को प्रसन्न करने की चेष्टाएं करने लगे और उसको प्रसन्न कर भी लिया। आग्नेन्द्र पूर्व चित्त के साथ फिर रमण करते हुए राज्य शासन करने लगे, यानी उसके साथ रहने लगे, विवाह कर लिया। पूर्व चित्त के गर्भ से, यानी उस अप्सरा के गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राक्ष और
केतुमाल नाम के 9 पुत्र पैदा हुए। आग्नेयद्र ने जम्बूद्वीप को 9 भूखंड में बांट दिया और एक एक उनको दे दिया। यदि पौराणिक गाथाओं में कोई मानचित्र आपको मिले उस समय का, तो आप जम्बूद्वीप के जो 9 भाग हैं उनके नाम इसी नाम से ही जाने जाते हैं। और जैसे नाभि, किमपुरुष, हरिवृष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल। पिता के परलोक सिधारने पर 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। अब आगे बढ़ा जाए तो राजा नाभि और मेरु देवी, इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ पुरुष का पूजन प्रारंभ किया। तब देवश्रेष्ठ हरि ने दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्नेयद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा। इस प्रकार नाभि और मेरु देवी से, मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी ऋषभ देव पैदा हुए। ऋषभ देव जी के शासन संभालने योग्य होने पर नाभि और मेरु देवी बद्रिका आश्रम चले गए और नारायण की आराधना करते हुए उन्होंने अपने देह त्याग दिया। ऋषभ देव जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की गुरुओं से आज्ञा ली और इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें भरत सबसे बड़े थे। उन्हीं के नाम से अजनाब खंड का या अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। भरत से छोटे कुशवर्त, इलावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, विदर्भ, कीकट बाकी 90 भाइयों में से श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन वो भगवत भक्त थे। बाद में ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देकर अपनी देह त्याग दी। तो यहाँ तक आपको मनुवंश के विस्तार के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है कि जब मानव सृष्टि का सृजन हो रहा था तो कैसे मानव सृष्टि का सृजन हुआ और हम सब मनु की ही संतान कहलाते हैं। आगे फिर आपको मनुवंश की ही यात्रा पर ले चलूँगा एक और कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।